हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे देश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो मेनली हमारे देश को 4 नामों से जाना जाता है। पहला आर्यव्रत, दूसरा भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। ये मेनली 4 नाम हैं जिससे हमारे देश को जाना जाता है। अब देखते हैं कि हमारे देश का नामकरण किस प्रकार से हुआ। तो ये जो नामकरण है, आर्यों के भारत के उत्तर में बसने के कारण हमारे देश का नाम आर्याव्रत पड़ा। और वहीं आर्यों के शक्तिशाली राजा थे भरत, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक, तो 2 नाम जो हैं वो आर्यों के नाम पर रखे गए। उसके बाद यहां पर आप देखिए, ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी उत्तर भारत में बहती है। इसी कारण से ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी कहकर संबोधित किया। इसी कारण से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और यूनानी जो थे, यूनानियों यानी कि ग्रीस ने सिंधु नदी को इंडस कहा। इसी कारण से हमारे देश का नाम इंडस से इंडिया बन गया। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि आपने हमारे देश का जो नामकरण है वो किस प्रकार से हुआ इसे अच्छे से समझा होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहा जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत आप देख रहे होंगे, और उसके बाद भारत के उत्तर पश्चिम की बात करूं तो भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान की पहाड़ियां स्थित हैं। वहीं उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं उसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इनमें से कौन कौन से देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम उत्तर भारत की ओर, और यहां पर आप देखिए सबसे पहला जो देश है वो भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा प्यारा भारत है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर नेपाल भी इसी में ही आता है। उसके बाद भूटान और बांग्लादेश। ये 4 देश जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर में स्थित है। अब दक्षिण में अगर देखें तो दक्षिण में आता है श्रीलंका, उसके बाद मालदीव। श्रीलंका और मालदीव दक्षिण भारत में स्थित है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये कुल मिला के 7 जो देश हैं, 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और भारत का विस्तार देखते हैं। भारत का जो विस्तार है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण में 3214 किलोमीटर है, और वहीं पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर है। अब भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और जैसा कि जो पूरा भारत है वो पृथ्वी के पूर्व में स्थित है, इसी कारण से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये जो है अपना भारत का विस्तार कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर आप देखिए जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो किविथू है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो वो है गौर माता, कहीं कहीं गुहार माता भी देखने को मिलता है, जो कि गुजरात में स्थित है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। वहीं सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। वहीं आप देख रहे होंगे कि जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो यहां पर नहीं है, हालांकि इस जगह पर होना चाहिए, लेकिन वो इसलिए यहां पर सबसे उत्तरी बिंदु नहीं है क्योंकि यहां पर ये वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये पीओके वाला एरिया है। इस वजह से भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख वाले क्षेत्र यानी कि यहां पर रखा गया है। वैसे अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का क्षेत्र और भारत की वजह से क्षेत्र होने के कारण यहां पर होना चाहिए था एक बिंदु जिसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहा जाना चाहिए था। ठीक, अब बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की, जो कि कन्याकुमारी में स्थित कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे कैप कोमोरिन नाम से भी जाना जाता था। अभी भी इसे कैप कोमोरिन कहा जाता है। ठीक, और यहां पर 2 बातें आपको बहुत ही ज्यादा याद रखनी है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, और ऐसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहां पर है
तो ये इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक, तो मैं आशा करता हूं इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।